आज हम ट्रेन वाले सवालों को हल करेंगे। ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा सवाल अलग हो जाता है। देखिए, एक रेल 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? देखिए, स्पीड पूछा है ना, स्पीड तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? 57.6, और 48 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँ तो 60 से मुझे भाग लगाना पड़ेगा। 12 चौक 12 पंचे 4, ऊपर 5 आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है, भाग में है, तो ऊपर 5 चला जाएगा। इस पॉइंट के बदले एक जीरो मैं लगा देता हूँ। ये पॉइंट अब ख़त्म हो गया है, तो 4 से जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 5 दूनी 2 सत्ते 2 दूने, मतलब 72 घंटा इसका आंसर आएगा। देख लेना, आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 72 घंटा ही आना चाहिए। चलिए, एक रेल 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? देखिए, यहाँ समय क्या होगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ डिस्टेंस कितना है, 250, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो 75 यही मेरा आंसर है। इसको हल कर लीजिए। 25 से 10 बार में, 25 से 3 बार में। अब मैं इसको 3 से ही 1/3 लिख सकता हूँ, मतलब 3 घंटा, और 1/3 को आप मिनट में बदल लीजिए, तो मैं 60 से गुणा कर लूँगा 3 20 बार में, तो 3 घंटा 20 मिनट इसका आंसर होगा। या इसको डायरेक्ट आप 3 से ही 1/3 घंटा भी बोल सकते हो। 45 किलोमीटर की चाल से एक रेल एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर रेल, मान लो ये एक रेल है, ये एक रेल है, अगर एक रेल कोई खंभा, मान लो ये खंभा है, या ये कोई व्यक्ति है, मान जाए ये रेल है और ये कोई व्यक्ति है, तो ये इतना याद रखना कि अगर रेल किसी खंभे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की ही दूरी पार करेगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की ना तो कोई दूरी होती है, ना तो खंभे की। तो मान लो अगर ये 20 मीटर का रेल है, तो अगर इस खंभे को पार करेगी तो लंबाई 20 मीटर ही होगी, और अगर कोई व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी। यह बात याद रखना। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो लंबाई मतलब दूरी, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। देखिए, यहाँ फार्मूला आप क्या होता है, स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इंटू टाइम होगा, और टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। टाइम की जगह स्पीड चला जाएगा। तो बोला क्या है सवाल में, दूरी पूछा है ना, तो स्पीड कितना है 45, और टाइम कितना है, सॉरी इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 5/18 से गुणा करके। देखिए अगर आपको एक बात और याद रख लेना, मैंने हालांकि पहले ही बता दिया था, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखना। तो टाइम कितना है यहाँ पर 24। आप इसको हल कर लीजिए, 6 तिया 6 चौक 3 पंद्रम 15 5 चौक 20, तो 300 मीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। एक रेलगाड़ी जो 284 मीटर लंबी है, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 676 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना टाइम लगाएगी। देखिए अगर एक रेल किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो वह स्वयं की दूरी पार करती है, लेकिन अगर किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो लंबाई क्या होगी, प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों ही लंबाई में काउंट होगी। ये बात याद रखना। यहाँ पूछा क्या है आपसे, समय पूछा है ना, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ डिस्टेंस क्या होगा 284 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लेटफार्म है, और 676/18, लेकिन आपको इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई मीटर में है। तो मैं 5/18 से यहाँ गुणा कर दूंगा। यहाँ 6 4 10, 8 8 16, और ये 960 मीटर होगा। ये 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5। अब इसको भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10 सेकंड इसका आंसर होगा। ये सेकंड है। एक प्लेटफार्म में खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। समय फिर पूछा तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है, देखिए यहाँ कोई व्यक्ति को पार कर रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जब कोई रेल किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह स्वयं की दूरी पार करती है, मतलब रेलगाड़ी की ही लंबाई ही दूरी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 180 मीटर, और स्पीड कितना है 54, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देता हूँ, सॉरी भाग कर देता हूँ। तो 18 तिया 3 से 60 बार में 5 से 12, तो 12 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले वीडियो में भी हम रेलगाड़ी के सवालों को हल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।